नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं साइबर फ्रॉड से कैसे बचे जा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। और साइबर फ्रॉड के अगर आपसे के साथ हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो लोग ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, आजकल हर लोगों के पास ये चीज़ की प्रॉब्लम्स है और हर लोगों के साथ इस समय में डाउट्स होता है साइबर अपराध से हम कैसे बच पाएँ। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है महिला और बच्चों के साथ किसी तरह का फ्रॉड होना, दूसरा होता है बैंकिंग का फ्रॉड होना, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कोई वेबसाइट जो आपने समझा कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाना। तो इस 3 तरह की साइबर क्राइम्स होती हैं। अब आपको कैसे बचना है इसमें? तो साइबर क्राइम कभी भी आपके साथ अगर इस तरह की अनहोनी घटना पहले तो आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास हो जाती है तो सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करें। 1930 पे जब भी आप कॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का आपसे मांगा जाएगा। वो क्या चीज़ें हैं वो आप ज़रा ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले जो आपके साथ घटना हुई तो आप किस लोकेशन पर हैं, उस समय टाइम क्या था और डेट क्या था, ये सब चीज़ आप अपने कागज़ पे पहले आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि कंप्लेन के साथ आपको ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डिटेल देनी है कि आपका घटना आपके साथ कहाँ पे हुई और उस डेट और टाइम क्या था। उसके बाद आपको 200 शब्दों में एक लिखित आवेदन देना है, या आपको 200 शब्दों का एक क्राइटेरिया आप लिख लें कि आपके साथ किस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और कैसे कैसे घटना हुई है, सारी जानकारी आप उसको दे दें। उसके अलावा आपको एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी एक फ़ोटो लगा हुआ आईडी प्रूफ चाहिए आपका गवर्नमेंट का, जिसमें आपका सेल्फ अटेस्ट हो। इसकी एक कॉपी भी देनी पड़ेगी। जब भी आप साइबर क्राइम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी देनी पड़ेगी। एक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो आपके कंप्लेंट्स के ऊपर किस तरह का स्टेटस है, डे बाय डे जो एक्टिविटी है, ये आपको मोबाइल पे अपडेट भी आएगा, और आप अपने ईमेल पे भी चेक कर सकते हैं। जो कंप्लेन आपका रिजॉल्व हो जाएगा जब कभी, तो आपको ईमेल के थ्रू सरकार आपको सूचित भी करेगी साइबर क्राइम। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे कॉल करेंगे, या नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 1930 ये भी आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके साथ बैंक का फ्रॉडिंग हुआ है तो आपको क्या क्या देना पड़ सकता है, ये आप ध्यान रख लें। बैंक का नाम देना पड़ेगा आपका। अगर आप पे फ़ोन पे यूज़ कर रहे थे, गूगल पे यूज़ कर सकते, तो आप ये बताना पड़ेगा आपको। वो आपका पर्सनल आईडी था, वॉलेट से पैसा कटा है या आपका बैंक से पैसा कटा है, ये डिटेल बताना पड़ेगा। 12 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर, जिसको हम दूसरी भाषा में UTR नंबर कहते हैं, वो भी आपको देना पड़ेगा। किस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हुआ, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फ्रॉड अमाउंट आपसे कितना हो गया, 2000, 4000, 20000, 50000, वो आपको अमाउंट भी देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द रिलेवेंट एविडेंस, जो आपके साथ अगर इस तरह का फ्रॉड हो गया है तो वो अपने आप उस पर जाकर के, जैसे आपका पे फ़ोन से कोई पैसा कट गया है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे मांगा जाएगा। अच्छा, अगर किसी तरह का आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ तो उसमें आपको क्या देना है, जिस वेबसाइट से आपको फ्रॉड हुआ है उस वेबसाइट की डिटेल्स जो आपके मोबाइल पे आया हुआ है, या आपके पास कोई लिंक आया था, या आपने कहीं से कंप्यूटर पर लॉगिन करके जो वेबसाइट क्लिक किया था, उस वेबसाइट की पूरी URL डिटेल देनी है आपको, तभी गवर्नमेंट उस पर एक्शन कर पाएगी। दूसरा, सस्पेक्टेड डिटेल्स, जो आपको जिस नंबर से कॉल आता है, जो सस्पेक्टेड नंबर है आपका, उस नंबर की डिटेल्स आपको देनी है। उससे अगर बात हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स है अगर आपके पास, तो रिकॉर्डिंग्स भी देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद एक मोबाइल नंबर अपना, आपको तो दिया ही आपने, पिछले मैंने आपको बताया था। आपको जो आपको फ्रॉड होता है, वो जिस मोबाइल से फ्रॉड करता है उसका मोबाइल नंबर आपको देना है। जिस मेल से फ्रॉड करता है उसका मेल आईडी आपको देना है। अगर आपके पास उसकी बैंक की जो भी इन्फॉर्मेशन है, UTR नंबर के अलावा आपको दिखता है कि इस बैंक में पैसा गया है,
वो अकाउंट्स डिटेल, एड्रेस, जो आपको एड्रेस वो बताता है सामने वाला, वो एड्रेस देना है। कॉपी ऑफ द फ़ोटो ऑफ द सस्पेक्ट, इस सब का जो डिटेल सस्पेक्ट आपके मोबाइल्स पे जो फ्रॉड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट या कॉपी अगर आपके पास हो वो आप सेव करके रख लें, क्योंकि जब भी आप साइबर कंप्लेन करेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट थ्रू विच ऑफ द सस्पेक्टेड कैन बी आइडेंटिफाई, जो सस्पेक्टेड लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, उन्होंने अगर आपको व्हाट्सएप से कॉल किया है तो व्हाट्सएप से जो एट प्रेजेंट फ़ोटो लगा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट पे फ़ोटो ले लें। उसके अलावा उसका कोई नंबर है, उन्होंने स्टेटस में क्या लगा रखा है ये डिटेल, उन्होंने स्टेटस में क्या लिख रखा है ये डिटेल, जितनी डिटेल्स हो सके सामने वाले की वो सारी डिटेल्स आप अपनी साइबर क्राइम ऑफिस में दें। क्योंकि देखिए ये सारी डिटेल जब आप उसको देंगे तभी वो आपका सस्पेक्टेड का जो भी पैसा आपका फ्रॉड हुआ वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और इसके लिए आपको जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है किसी तरह का, इंस्टेंटली आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाकर के कंप्लेन करें या 1930 पर, ये 24 आवर्स चालू सर्विस है। 1930 आपको 24 घंटे अगर दिन में होते हैं, दिन रात में, तो 24 घंटे चालू है। अगर आपको रात में 12 बजे अगर साइबर फ्रॉड का पता चलता है तो आप 12 बजे रात को ही आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह का वेट ना करें, क्योंकि तब तक आपका जो फ्रॉड है, जो आपके साथ फ्रॉड कर चुका है साइबर क्राइम के जो लोग हैं, वो आपका पैसा दूसरे किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसलिए जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड किसी तरह का होता है, इंस्टेंटली आप अपने इस वेबसाइट पे जाकर के कंप्लेन करें, नहीं तो आप कस्टमर केयर कॉल करके इंस्टेंटली लॉक करवाएं और ख़ुद सेफ रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अगर अननोन नंबर से आपको कोई कॉल आता है जिसको आप नहीं जानते, उसको OTP कभी ना दें। अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको रिचार्ज, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर रिचार्ज हो जाएगा, तो इस सब का आप कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें और ख़ुद को आप सेफ़ रखें। अगर आपको कोई, देखिए इस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज आता है, आपको लिखा होता है ये आप लकी ड्रॉ में जीत गए हैं, इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, उस लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें। और इस तरह की जानकारी आपको कभी भी मिलती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं या 1930 पे आप कॉल करें और अपने आप को सेफ़ रखें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को सेफ़ रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ दूसरों को भी पता चले, वो भी अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को और अपने आप को सेव कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए, आपका धन्यवाद।